तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी के जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको जो है 14, 15, 16, 17 तारीख के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये सभी मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। क्योंकि इसके बीच में जो है मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो ये इसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल मैं उन्हीं को जो है यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, ये है वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे है, ये है 17 फरवरी को मनाया जाता है। अन्य दिवस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 15 फरवरी को। जन्मजात हृदय और दोष जागरूकता दिवस 14 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है विश्व यूनानी दिवस जो है 11 फरवरी को। और विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी नेमो को किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है। तो काजी नेमो को जो है असम राज्य का जो है आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है। तो काजी नेमो असम राज्य फल घोषित असम सरकार ने मंगलवार को 13 फरवरी को काजी नेमो खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है। कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कैबिनेट की बैठक में काजू नेमो को असम के राज्य फल के रूप में मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये बने हैं इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें 1700 से अधिक द्वीप शामिल हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया देश भारतीय और प्रशांत महासागर में स्थित है। पूर्व में डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाने वाला इंडोनेशिया ने 1945 में नीदरलैंड से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। यह दुनिया की जो है सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। और द्वीप समूह सुमात्रा, जावा, सेलेबस, बोर्नियो, बाली ये हैं। राजधानी यहाँ पे जकार्ता है और मुद्रा यहाँ की इंडोनेशिया रुपया है। अन्य नियुक्तियां हाल की देख लेते हैं। तो यह है, अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास वेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल साल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। और अहमद अवध बिन मुबारक यमन के नए राष्ट्रपति बने हैं। बर्नावो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। और चार के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक है 41वें स्थान पर। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। ये बने हैं निखिल जोशी। बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी निखिल जोशी बने हैं। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 15 फरवरी 2024 को बोइंग डिफेंस इंडिया BID के मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में निखिल जोशी को नियुक्त किया है। इस नियुक्ति का उद्देश्य है देश में कंपनी के ऑपरेशन को मजबूत करना और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को तेजी से लाना है। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसवुमन TT जो है सिंधु गणपति नियुक्त हुई है। डाटा डिजिटल में नवीन तहलियानी को MD और CO नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। और राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र को नियुक्त किया गया है। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CO के रूप में नियुक्त किया है। तो ये हाल ही की नियुक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लोचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये करेंगे असम के गुवाहाटी में। लचित बोरफुकन जी के व्यक्तित्व और चरित्र को पूरे देश के सामने लाने से देश के सामूहिक चेतना और आत्मविश्वास जागृत होंगे। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज असम के गुवाहाटी में असम पुस्तक का विमोचन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नौसेना अभ्यास सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। तो मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक देश यहाँ पे भाग लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? ये की जाएगी उत्तराखंड। संचालित प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत है और दायरा इसका है 150 किलोमीटर की दूरी तक। जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? ये बना है जर्मनी। तो चीन ने 2010 में जापान से अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तमगा छीन लिया है। आज 15 फरवरी को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी यह एक बड़ी खबर सामने आई है। जापान जो है दुनिया की अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जर्मनी ने जो उसे तीसरे स्थान पे नाम कर लिया है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं रविचंद्रन अश्विनी। तो रविचंद्रन अश्विन जो है 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए हैं और वे इस मुकाम तक पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले जो है अनिल कुंबले ने 105 मैचों यह उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है तेलंगाना। तो किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले के कोमरावली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम के संस्थान में विकसित क्या है? तो आईआईटी जम्मू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित एक एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित करने में सफलता हासिल की है और यह नवीनतम प्रणाली अपनी तरह की पहली प्रणाली जो पहचान के लिए ध्वनि का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? ये हुआ है राजस्थान में। तो राजस्थान सरकार ने जो है मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष योजना की घोषणा की है जिसका नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। इस योजना के तहत जो है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र श्रमिकों को 2000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। अब राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में जो है सुधांशु पंत है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर में बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है और लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी सहमति हुई है और राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार जो है उत्कल रंजन ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम अंपायर पहल की शुरुआत की है? ये की है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया बिहार। किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? ये की है भारत। कौन मौसम उपग्रह इनसेट 3DS लॉन्च करेगा? ये करेगा इसरो। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपी को जोड़ने के लिए समझौता किया है? ये किया है नेपाल। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल के दौरान किस देश की दूसरी बार यात्रा पर गए हैं कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ये लगाया गया 12 साल। किस केंद्रीय मंत्री ने बीएससी एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? ये किया है अनुराग ठाकुर। नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? ये रही है 117वें स्थान पे। अभी तक जो है देश की सबसे खराब रैंकिंग 2015 में 173 थी और पिछली फीफा रैंकिंग में भारत टीम 102वें स्थान पर थी जो 21 सितंबर 2023 को जारी की गई थी। भारत ने पिछले रैंकिंग से 35.63 रैंकिंग अंक गंवा दिए हैं। अब यह टोगो 116वीं रैंक और गिनी बिसाओ 118वीं रैंक के बीच में काबिज है। किस बैंक ने विश्व के सबसे प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? ये जीता है साउथ इंडियन बैंक का। अब यहाँ पे जो है आज का प्रश्न है, काजी नेमो को किस राज्य का आधिकारिक राज्यफल घोषित किया गया? इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। थोड़ा भी ये वीडियो फ्रेंड्स आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद,